हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निर्माण जीके एकेडमी पर। चलिए साथियों, वर्ष 2023 में राजस्थान में जो अध्यापक भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा जो आयोजित होने वाली है उसके संबंध में राजस्थान के संबंध में जो टॉपिक है राजस्थान का भाषा साहित्य, उसके संबंध में यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें आपको अपने परीक्षा की तैयारी के हिसाब से उत्तर देने। चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दलपत विजय का है। यानी इसमें से जो 4 ग्रंथ दिए हुए हैं, 4 ग्रंथों के नाम लिखे हुए हैं, उनमें से कौन सा ग्रंथ दलपत विजय का है। दलपत विजय लेखक का नाम है वो, और लेखक दलपत विजय का ग्रंथ इसमें से कौन सा है। तो यहाँ फर्स्ट जो है, ए में अमीर रासो कुमार रासो है, सी ब्रजनिधि मुक्तावली है, या डी ब्रजनिधि ग्रंथावली। दलपत विजय का इनमें से ग्रंथ कौन सा है। तो दलपत विजय का ग्रंथ कौन सा है, इसमें से कुमार रासो दलपत विजय का ग्रंथ है। कौन सा, तो कुमार रासो दलपत विजय का ग्रंथ है। जबकि ब्रजनिधि ग्रंथावली और ये है अपने स्वाई प्रताप सिंह की। किसकी, तो स्वाई प्रताप सिंह की, जो कि जयपुर के थे उनकी, स्वाई प्रताप सिंह की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ब्रजनिधि मुक्तावली और ब्रजनिधि ग्रंथावली सवाई प्रताप सिंह की। जबकि अमीर रासो है जोधराज का। किसका है, तो जोधराज का। तो ये ध्यान रखना, अमीर रासो ग्रंथ है वो जोधराज का है। चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पुरजाल भूषण और मानजसु मंडन ग्रंथ की रचना किसने की। पुरजाल भूषण और मानजसु मंडन नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। ए में जोगीदास, बी पृथ्वीराज राठौर, सी बांकीदास, डी आशिया मोर्जी। तो पुरजाल भूषण और मानसु मंडन नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो बांकीदास ने इन ग्रंथों की रचना की है। किसने की, तो बांकीदास ने। तो हमारा इसमें सी आंसर सही होगा, बांकीदास ने। ठीक है, फिर हमारा बी आंसर, बी जो ऑप्शन है इसमें पृथ्वीराज राठौर लिखा हुआ है, उन्होंने किसकी रचना की, तो वेली कृष्ण रुकमनेरी। और डी आशिया मोर्जी, उन्होंने पाप प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राम रासो ग्रंथ की रचना किसने की। राम रासो ग्रंथ की रचना किसने की, तीसरा क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है माधुदास ददवाड़िया, राम सिंह द्वितीय, सी मोहम्मद नैन सिंह, डी अबुल फजल। तो राम रासो ग्रंथ की रचना किसने की है, तो माधुदास ददवाड़िया ने की। किसने की, माधुदास ददवाड़िया ने की है राम रासो ग्रंथ की रचना। फिर सी ऑप्शन है मूनत नैन सी, इन्होंने मुता नैन से ख्यात लिखी है। मारवाड़ प्रगनारी विगत भी लिखी है इन्होंने, और मारवाड़ प्रगनारी विगत है उसको राजपुताने का ग्रंथ भी कहते हैं। राजपुताने का गजेटियर इसको कहते हैं। जो मोनोत नैनसी ने मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी है उसको राजपुताने का गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं, राजपुताने का गजेटियर। और अबुल फजल तो आपको ध्यान ही आईने को इन्होंने लिखी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हरिपिंगल प्रबंध की रचना किसने की। किसकी, हरिपिंगल प्रबंध की रचना किसने की है, तो ए ऑप्शन में है महाकवि बिहारी, बी कवि रामकरण, सी सामंत सिंह, और डी जोगीदास। तो हरिपिंगल प्रबंध की रचना किसने की है, तो हरिपिंगल प्रबंध की रचनाकार हैं जोगीदास। कौन है, जोगीदास। जोगीदास के बारे में हम बात करें तो ये प्रतापगढ़ के महाराजा हरि सिंह के आश्रित कवि थे। प्रतापगढ़ जो ठिकाना है उसके जो महारावेल थे हरि सिंह, उनके आश्रित कवि थे। कौन, तो जोगीदास। इन्होंने हरिपिंगल प्रबंध की रचना की। इसके अलावा हम बात करें महाकवि बिहारी की, महाकवि बिहारी ने बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा कवि रामकरण की बात करें बी ऑप्शन में, तो उन्होंने अलंकार समुच्चय नामक ग्रंथ लिखा। और सी सामंत सिंह ऑप्शन में है, और उन्होंने नागर समुच्चय नामक ग्रंथ लिखा। क्या, तो नागर समुच्चय। तो हरिपिंगल प्रबंध की रचनाकार कौन है, जोगीदास। बस ऐसे क्वेश्चन आपके जो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में फरवरी 2023 में आयोजित होगी राजस्थान में, तो वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए और शानदार तरीके से स्मार्ट स्टडी करें साथियों। क्योंकि पढ़ने वाले तो बहुत हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी करने वाले बहुत ही कम हैं। हमारा सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। राजस्थान अध्यापक जो 30 श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 में आयोजित होगी उसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी करते हुए उस लंबे सिलेबस को बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करना है ताकि हमारी एक सीट पक्की हो जाए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, पंचसहेली दुआ के रचनाकार कौन है। पंचसहेली दुआ के रचनाकार कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है कवि कल्लोल,
बी है चीहल, सी आशानंद और डी कृष्णदास पयारी। तो पंचसहेली लीला दुआ के रचनाकार कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन कवि कल्लूर, सेकंड चीहल, सी आशानंद और डी कृष्णानंद पयारी। तो पंचसहेली लीला दुआ की रचनाकार चीहल है। कौन है? चीहल। बी हमारा आंसर हो गया चीहल। ठीक है। तो कवि कल्लोल के बारे में बात करें तो इन्होंने ढोला मारूरा दुआ लिखा, जो कि डिंगल भाषा का पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है। क्या कवि कल्लोल ने ढोला मारूरा दुआ लिखा है और इसे डिंगल भाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ कहते हैं। फिर सी ऑप्शन में जो आशानंद लिखा हुआ है उसके बारे में बात करें तो उन्होंने उमादेव पटियानीरा कवित लिखा। क्या लिखा? तो उमादेव पटियानीरा कवित। कृष्णदास पयारी ने ब्रह्म गीता नामक ग्रंथ की रचना की। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि घूंघटनामा और कबूतरनामा के रचनाकार कौन है? बहुत ही शानदार रचना और कहीं पर भी किसी भी किताब में जिक्र नहीं मिलेगा, केवल हमारे अपने निर्माण जीके अकेडमी चैनल पर इस तरह के शानदार क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से चारों ऑप्शनों का एनालिसिस करते हुए बहुत ही डिटेल से यहाँ करवाए जा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए साथियों आपको इस चैनल के हिसाब से बहुत ही शानदार पढ़ाई करनी है और अपना नाम, अपनी सीट, अपना काम इस प्रदेश में कमाना है, माता पिता का नाम रोशन आपको करना है। तो घूंघटनामा और कबूतरनामा के रचनाकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है कविजान, सेकंड जला, थर्ड नाभादास और डी साया झूला है। तो इसके रचनाकार कौन है? किसके घूंघटनामा और कबूतरनामा के रचनाकार कौन है? तो कविजान है। कौन है? कविजान। फर्स्ट ऑप्शन का जो कविजान लिखा। इसके अलावा हम बात करें कविजान की रचनाओं के बारे में तो इन्होंने कायम खार आंसू लिखा। क्या? कायम खार आंसू। ठीक है। इसके अलावा बरवा ग्रंथ लिखा है और रतन मंजरी। कायम खार ने क्या कविजान ने कायम खार आंसू लिखा है, बरवा ग्रंथ लिखा है और रतन मंजरी लिखा है। फिर कवि जला जो लिखा हुआ है उन्होंने बुद्धि रास ग्रंथ की रचना की। सेकंड ऑप्शन में जो जला कवि जला का नाम लिखा हुआ है उन्होंने जला ने कौन सी? तो बुद्धि रास ग्रंथ की रचना की है। थर्ड ऑप्शन नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। और अंतिम चौथे ऑप्शन में जो सायाजी झूला लिखा हुआ है तो उन्होंने रुक्मणी हरण ग्रंथ की रचना की है। किसकी? तो जो रुक्मणी हरण है वो सायाजी झूला का। कौन सा? रुक्मणी हरण। तो ये चीज ध्यान रखनी। रुक्मणी हरण किसकी है? तो सायाजी झूला की। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अवतार चरित्र के रचनाकार कौन है? ग्रंथ का नाम क्या है? तो अवतार चरित्र। अवतार चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है नरहरिदास, कुशल धीर, मांझी और सदाशिव भट्ट। तो अवतार चरित्र ग्रंथ के रचनाकार की बात करें तो वो है नरहरिदास। इसके रचनाकार कौन है? नरहरिदास। नरहरिदास की बात की जाए तो ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह के आश्रित कवि थे। साथियों कभी कभी हम बात करें तो जो RMSSB जो 2023 में राजस्थान अध्यापक प्रतिश्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाएगी, वो भाषा साहित्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगी उसमें रचना से संबंधित कौन से कवि ने या साहित्यकार ने, कौन से लेखक ने संबंधित रचना लिखी उसके बारे में, या फिर संबंधित रचना किसके बारे में। इसके अलावा संबंधित कवि कौन से राजा के दरबार में थे, या संबंधित कवि या लेखक या साहित्यकार का जन्म कहाँ पर हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो चारों टाइप के प्रश्न की प्रकृति को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। ठीक है। और भेड़ चाल नहीं पड़ जाए तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करें बी ऑप्शन कुशल धीर की। कुशल धीर ने लीलावती रासु नामक ग्रंथ की रचना की है। फिर सी ऑप्शन मांझी दिख रहा है, उन्होंने राजविलास ग्रंथ लिखा है। और डी ऑप्शन सदाशिव भट्ट जो दिखा है उन्होंने राज रत्नाकर ग्रंथ की रचना की है। कौन से ग्रंथ? तो राज रत्नाकर ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है राज रत्नाकर ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? किसका? तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर चारों गांवों के नाम दिए हुए। फर्स्ट ऑप्शन में हरणा गांव, सेकंड में है करना गांव, थर्ड में है हाथी गांव और फोर्थ में साबला गांव। तो हम बात करें तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म होता है हरणा गांव। हरणा गांव बूंदी में। ये सूर्यमल मिश्रण कहाँ के निवासी थे? तो ये बूंदी के हरणा गांव के निवासी थे। हरणा गांव बूंदी में। ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ होता है? तो हरणा गांव बूंदी में होता है। इसके बाद करना गांव है, हाथी गांव और साबला गांव। साबला गांव की बात की जाए तो साबला गांव मावजी का, संत मावजी का जन्म स्थान है, जिन्होंने लसूड़ी आंदोलन का प्रवचन
किया था और निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। किसने? तो माजी महाराज। इसके अलावा हम बात करें तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं के बारे में, तो ये हरना गांव निवासी थे। बूंदी में इनका, हरना गांव के बूंदी में इनका जन्म होता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये राम सिंह, बूंदी के जो शासक राजा थे राम सिंह, उनके आश्रित कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सत्सई, बलवंत विलास, राम रंजा, चंद म्यूट इत्यादि अनेकों ग्रंथों की रचना की है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि यशवंत यशोभूषण ग्रंथ की रचना किसने की? यशवंत यशोभूषण ग्रंथ की रचना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन में सूर्यमल मिश्रण, सेकंड में मोरसिंह महियारिया, थर्ड में है कवि राजा मुरारी दान और फोर्थ में है सुंदर कुंवरी। तो यशवंत यशोभूषण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कवि राजा मुरारी दान। कौन है? कवि राजा मुरारी दान। यशवंत यशोभूषण ग्रंथ के रचनाकार कवि राजा मुरारी दान है। ठीक है, इसके अलावा हम कवि राजा मुरारी दान इसके रचनाकार हो गए। तो कवि राजा मुरारी दान ने अन्य कौन सी रचना की है? तो कवि राजा मुरारी दान की अन्य रचनाओं के बारे में भी हमें याद होना चाहिए। कम से कम 4-5 रचनाओं इनकी याद होनी। तो फर्स्ट रचना है वंश समुच्चय डिंगल कोश। ठीक है, तो वंश समुच्चय और डिंगल कोश इनकी अन्य रचना है। इसके अलावा जो सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी थी उसको पूर्ण किसने करवाया? तो कवि राजा मुरारी दान ने ही पूर्ण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो मोरसिंह मैयारिया। तो मोरसिंह मैयारिया ने सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सत्सई, यानी सूर्यमल मिश्रण ने जो वीर सत्सई ग्रंथ लिखा था उसको पूर्ण किसने करवाया था? मोरसिंह मैयारिया। जबकि वंश भास्कर कवि राजा मुरारी दान ने पूरा करवाया। नेह निधि सूर्य, ये जो सुंदर कुंवरी है, इन्होंने नेह निधि ग्रंथ लिखा। कौन सा? नेह निधि। कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा? तो इन्होंने नेह निधि नामक ग्रंथ लिखा था। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो वखत्रु बायरू देश दर्पण शाकित सरतक रचना किसकी है? वखत्रु बायरू देश दर्पण शाकित सरतक इत्यादि रचना किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है इकराम राजस्थानी, सेकंड है कन्हैयालाल शहर, थर्ड है रामनाथ कविया, फोर्थ है शंकरदान सामूर। तो हम बात करें तो वखत्रु बायरू देश दर्पण शाकित सरतक रचना शंकरदान शामूर की। इसकी है शंकरदान शामूर की। ये हमारे शंकरदान शामूर इनकी रचना है। वखत्रु बायरू की बात की जाए देश दर्पण या शाकित सरतक ये किसकी है? तो ये है शंकरदान शामूर की। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में इकराम राजस्थानी, इन्होंने प्रकाश पंत नामक ग्रंथ की रचना की। कन्हैयालाल शहर ने राजस्थानी कहावत ग्रंथ लिखा। रामनाथ कविया ने पाबूजीरा सोरठा ग्रंथ लिखा। पाबूजीरा सोरठा ग्रंथ किसका है? तो रामनाथ कविया का है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है केहर प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? केहर प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है राव बख्तावर, सेकंड मनोहर शर्मा, थर्ड मेघराज मुकुल और फोर्थ है उमरदान लालस। तो केहर प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राव बख्तावर केहर प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राव बख्तावर केहर प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राव बख्तावर है। ठीक है, इसके अलावा मनोहर शर्मा की बात की जाए तो इन्होंने रोइडा का फूल ग्रंथ लिखा। क्या? रोइडे का फूल ग्रंथ किसने लिखा है? तो मनोहर शर्मा ने। रोइडा का फूल की बात की जाए तो ये पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत मात्रा में उगता है। कौन? रोइडा। रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन है? तो रोइडा। अक्टूबर 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा हम बात करें खेजड़ी, जिसको भी अक्टूबर 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसोपिस सिनेरिया है, जबकि रोइडा का वैज्ञानिक नाम है वो टेकुमेला अंडुलेटा है। क्या? टेकुमेला अंडुलेटा। ठीक है, इसके अलावा मेघराज मुकुल की बात की जाए तो इन्होंने सेनानी, कोडमदे, आंड्रीबात, दुर्गावती ग्रंथ लिखा। क्या? सेनानी, कोडमदे, आंड्रीबात और दुर्गावती ये ग्रंथ है मेघराज मुकुल की। इसके अलावा उमरदान लालस की बात की जाए तो उमरदान लालस ने उमर काव्य ग्रंथ लिखा। कौन सा? तो उमर काव्य ग्रंथ लिखा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि राजस्थान रादुहा के रचनाकार कौन है? राजस्थान रादुहा के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट ऑप्शन में गजानन वर्मा, सेकंड में सत्य प्रकाश जोशी, थर्ड में जलर और चौथे में नरोत्तम दास। ठीक है, तो राजस्थान रदुआ के रचनाकार कौन है? तो नरोत्तम दास राजस्थान के राजस्थान रदुआ के रचनाकार कौन है? तो नरोत्तम
दास से कौन है? नरोत्तम दास। इसके अलावा हम बात करें तो गजानन वर्मा ने सोनो निपजे रेत में, क्या सोनो निपजे रेत में ये गजानन वर्मा ने लिखा था, क्या सोनो निपजे रेत में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सत्य प्रकाश जोशी का, इन्होंने बोल भारमली ग्रंथ लिखा था, क्या बोल भारमली ग्रंथ किसने लिखा था? सत्य प्रकाश जोशी ने। बोल भारमली ग्रंथ किसने लिखा था? सत्य प्रकाश जोशी ने, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो कवि जल ने बुद्धि रासु नामक ग्रंथ लिखा था, कौन सा ग्रंथ? तो बुद्धि रासु नामक ग्रंथ लिखा था। उसके बाद हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है 13वां क्वेश्चन है पग फेरू के रचनाकार कौन है। यहाँ रचना का नाम लिखा हुआ पग फेरू, उसके रचनाकार कौन? फर्स्ट में है रांगे राघव, सेकंड में मुनि मधुकर है, थर्ड में श्रीलाल नतमल जोशी है और फोर्थ में विजयदान देथा है। तो पग फेरू के रचनाकार कौन है? पग फेरू के रचनाकार कौन है? तो मणि मधुकर की रचना किसकी है? तो ये मणि मधुकर की रचना है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन में है रांगे राघव। रांगे राघव का नाम तो आपने सुना ही होगा, हिंदी जगत के विख्यात साहित्यकार हुए हैं रांगे राघव। तो इनके रचना के बारे में बात की जाए, रचनाओं के बारे में, तो करौंदा इनका उपन्यास है। इसके अलावा कब तक पुकारू, मुर्दों का टिल्ला, अंधेरे में जुगनू और विवाह मठ, तो ये इनके ग्रंथ है। क्या क्या? तो फर्स्ट टाइम करौंदा जो उपन्यास है, कब तक पुकारू, मुर्दों का टिल्ला, अंधेरे में जुगनू और विवाद मठ, इनके ग्रंथ है, जिसके रांगे राघव का। इसके अलावा हम बात करें तो श्रीलाल नतमल जोशी, इन्होंने आर्यभट्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ कौन सा है? तो आर्यभट्ट की किसका? तो श्रीलाल नतमल जोशी का। क्या आर्यभट्ट की ग्रंथ किसका है? तो श्रीलाल नतमल जोशी का है। इसके अलावा हम बात करें तो इन्होंने धोरारो धोरी, एक बीननी दो बींद, प्रणियोड़ी कमारी, मोलायडी लाडी इत्यादि इनके ग्रंथ कौन कौन से? श्रीलाल नतमल जोशी के। एक तो यहाँ पे पटकी, धोरारो धोरी, एक बिननी दो बीन, प्रणियोड़ी कुमारी और मोलायडी लाडी, ये इनके ग्रंथ है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन विजयदान देथा। विजयदान देथा का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम्स में इन्हीं से संबंधित हमारे रचनाएं या इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं साहित्य से संबंधित। इसके अलावा इनकी रचना है वातारी फुलवारी। क्या वातारी फुलवारी? इसके अलावा 2012 में इनको प्रथम राजस्थान रत्न से नवाजा गया, वातारी फुलवारी है। इसके अलावा दुविधा है, परिणति है, चंडास चोर है, इन पर इनकी फिल्म भी बन चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 14वें पर। तो मारो बदलो तीड़ो राग उपन्यास किसके हैं? मारो बदलो है। इसके अलावा तीड़ो राग ये उपन्यास किसके हैं? मारो बदलो तीड़ो राग ये उपन्यास किसके हैं? तो मारो बदलो तीड़ो राग ये उपन्यास ये उपन्यास किसके हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अन्नाराम सुदामा, विजयदान देथा, ये विजयदान नहीं है विजयदान देथा है। क्या? विजयदान देथा। श्री लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। इसके अलावा डी में सांवरदैया है, कौन? सांवरदैया। तो मारो बदलो तीड़ो राग उपन्यास है विजयदान देथा की, किसके उपन्यास है? तो ये विजयदान देथा की, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो विजयदान देथा की अन्य रचनाएं दुविधाएं, परिणति है, चरणदास चोर है, इनके ऊपर इनकी फिल्म भी बन चुकी है। इसके अलावा हम बात करें तो इनकी वातारी फुलवारी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी जो रचना है। इसके अलावा इनको 2012 में आपको पहले बता दिया कि प्रथम राजस्थान रत्न से इनको नवाजा गया था। इसके अलावा अन्नाराम सुदामा इन्होंने मेघतिकाया, मुल्क की धरती, आंधी और आस्था इत्यादि ग्रंथ लिखे। फिर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने मंजली रात लिखी है। सावरदैया एक दुनिया महारी, ये सावरदैया रचना एक दुनिया महारी। फिर हम आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 15वां, ठीक है। 15वां क्वेश्चन में ये थोड़ा कट गया है, आपको सही नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बोल के सुना देता हूँ कि 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मेवेरा रूप घर संसार फले चट्टान के रचनाकार कौन है? क्या? मेवेरा रूप घर संसार फले चट्टान के रचनाकार कौन है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में शिवचंद्र भरतिया है। इसके अलावा सेकंड में यादवेंद्र शर्मा चंद्र, थर्ड में ये राय सिंह शांदू और फोर्थ में अन्नाराम सुदामा। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है अन्नाराम सुदामा। मेवेरा रूप घर संसार ठले डूंगर फले चट्टान, घर संसार ठले डूंगर फले चट्टान इत्यादि इनके रचनाकार कौन है? तो अन्नाराम सुदामा है। कौन है? अन्नाराम सुदामा, ये अन्नाराम सुदामा। इसके अलावा लागी पग्गा, सुल्तान, नेकीरो सम्राट इत्यादि भी इनके ग्रंथ है। क्या? अन्नाराम सुदामा के अन्य ग्रंथ कौन से हैं? तो लागी पग्गा है, सुल्तान, नेकीरो सम्राट इत्यादि इनकी रचना। इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन में शिवचंद्र भरतिया, इन्होंने केसर विलास और कनक सुंदर लिखा है।
सेकंड में यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने 1000 घोड़ों पर सवार लिखा है। और थर्ड में राय सिंह सांधु जी ने मोतियों के दूहे इत्यादि लिखा। मोतियों के दूहे, ये राय सिंह सांधु के। तो दोस्तों हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप टोमेटो बॉक्स में अपना टोमेट जरूर लिखे और हमें बताएं कि आपने जो सीरीज स्टार्ट की है राजस्थान भाषा साहित्य से संबंधित, तो वो सीरीज आपको कैसी लगी। साथियों हमारा ये फर्स्ट शुरुआत है और हम अभी अभी इस चैप्टर में उतरे हैं साथियों। आगे बहुत कुछ करना है, बहुत ही ऊंचाइयों तक जाना है, बहुत ही बड़ी मंजिल पाना है। चलिए साथियों, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सबको। निर्माण जी के एकेडमी पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।